जब भी कोई भी किसी भी रिलीजन का बंदा जब वो मुसलमान होता है ना, वो कुरान नहीं पढ़ता, वो बुखारी नहीं पढ़ता, वो नहजुल बलागा नहीं पढ़ता, वो क्या पढ़ता है? वो आपकी हिस्ट्री पढ़ता है। आपकी हिस्ट्री क्या है? आपकी हिस्ट्री पहले दिन से गंदी है। को कनाडा जाना है, इटली जाना है, फ्रांस जाना है, जापान जाना है। वो छोटी सोच के जो लोग हैं ना, जिनके अंदर ख्वाहिशात हैं कि हम जाके उनकी नौकरियाँ करें, वहाँ से कमा के पाकिस्तान में आए और फिर यहाँ पे प्लाजे खरीदे। ये छोटी सोच वाले हाँ लोग जी, हैं। ये तो बड़ी सोच वाले लोग क्या काम कर रहे हैं? वो जो भी हो जाए वो काफरों की नौकरी नहीं करते। ये तो अब सऊदी अरब के बादशाहों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इतने खुले दिलों के साथ इसराइल यहूदी काफरों को अपने मुल्कों में जगह दे रहे हैं, तो इनको दिलों में जगह नहीं है। ये कुरान ने फैसला किया हुआ है कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। Everything is controlled by Yahud. अच्छा, Everything is, even America is controlled by Tel Aviv. ठीक हो गया। अच्छा, तो ओके, ये क्या वजह है? तो मतलब आपके बच्चों का दूध भी, वो कहते थे कि आपके बच्चों का दूध भी कंट्रोल है। अमेरिका जोन साहब है हमारी जूती के नीचे है। अच्छा, ठीक है, हम नहीं डरते। अच्छा। हम जितने भी मुसलमान हैं ये तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं ये अक्सर आती रहती हैं बाहर से, ठीक है। और ये जो है प्रोपागेंडा जो है ये इस्लाम के ख़िलाफ़, क्योंकि इस्लाम ही एक ऐसा निज़ाम है जो उनके दिलों को खटक रहा है, जो इस दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आपने इंट्रो में देखा कि इटली की प्राइम मिनिस्टर, जो कि आपको फोटो में दिखा देता हूं मोदी जी के साथ, जो आप पहचान सकते हो, तो इन्होंने ये कह दिया है कि सऊदीया के जब अरबों ने ये कहा कि भैया हमें इटली में या फिर यूरोप में जगह चाहिए तो वहां पर मस्जिदें बनानी है, तो वहां पर उन्होंने, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कह दिया कि भैया यहां पर इस्लाम की कोई जगह नहीं। उसके बाद पाकिस्तानियों को जब ये चीज पता चली, जिनको इनकार किया उनको इतना बुरा नहीं लगा, जो सऊदीया के शेख है उनको नहीं इतना बुरा लगा, उतना पाकिस्तानियों को लग रहा है। और पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि जो भी मतलब काफिरों की चीजें हैं वो बैन करनी चाहिए। तो ये जिएगी कैसे? पाकिस्तानी जाहिलियत, कितनी जाहिलियत दिखाते हैं, आइए सुनते हैं। तरफ से जॉर्जिया मेलोनी, जो कि इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूरोप के अंदर इस्लाम के लिए कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस फॉर इस्लाम इन यूरोप। लेकिन अगर बात करें सनातन धर्म की या हिंदुइज्म की, तो पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो किसी को हिंदुइज्म से कोई मसला नहीं है। लेकिन यूरोप के अंदर स्पेसिफिकली इस्लाम के ऊपर क्यों बात की जा रही है? वहाँ पर ऋषि सोनक भी थे, वहाँ पर बिलियनियर इलॉन मस्क भी थे, जिन्होंने अपनी अपनी राय दी इस्लाम को यूरोप के अंदर बैन करने की। हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, उनकी राय आप तक पहुँचाएंगे। क्या कहेंगे जी, यूरोप के अंदर जो है इस्लाम को जी बैन करने की बात करिए, कह रहे यूरोप के अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि मुसलमान की कोई जगह नहीं। क्यों? बेसिकली शुरू से यही चलता आ रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यही चलता आ रहा है कि जो से काफिर लोग हैं ना, इन्होंने कभी भी इस्लाम को एक्सेप्ट ही नहीं किया, ना मुसलमानों को एक्सेप्ट किया। अभी अगर ये बात कर रहे हैं तो वो कोई इतना नई बात नहीं है। सबसे पहले मैं तो कुरान पाक से इसका बताऊंगा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ साफ फरमाते हैं कि यहूदों नसारा तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो अब यहूदों नसारा इस बात की साजिशें करते रहेंगे, लेकिन वो आपस में एक साथ मिलजुल जाते हैं, यहूदी भी मिल जाते हैं, ईसाई भी मिल जाते हैं, और मुसलमानों के लिए साजिशें करते हैं ताकि हम मुसलमानों को झुका सकें, गिरा सकें। लेकिन अगर उनकी अपनी कंट्रीज़ में देखा जाए, उनके रूल रेगुलेशंस देखे जाएँ, वो सारे रूल रेगुलेशन मुस्लिम्स के हैं। उनकी अदालतें देखी जाएँ, उनके कानून के निज़ाम देखे जाएँ, वो मुस्लिम्स जो हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स को पढ़ के अपने जो है कानून चलाते हैं। बस उनका एक ही मकसद है कि मुसलमानों को गिराया जाए और उनके दिलों से हुजूर सल्लम की मोहब्बत निकाली। ठीक है, अगर आपने कहा कि वो साजिश करते हैं, जैसे आपने कुरान करीम की भी आयत पढ़ के सुनाई, अगर साजिश करते हैं तो मुसलमान ज़्यादातर यूरोप की तरफ माइग्रेशन क्यों करते हैं? भाई मिस्र जाओ, ईरान जाओ, इराक जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, हर पढ़ी लिखी या अमीर या एक मुसलमान का ख्वाब का यार मैंने यूरोप जाना है, मैंने कनाडा जाना है, मैंने अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, क्यों जाते, क्यों नहीं बात? स्टेटमेंट का मकसद नहीं समझे। उनका सोच कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान यानी इस्लाम के लोगों की, इस्लामिक लोगों की और यूरोप के लोगों की सोच में फ़र्क है, ये इकट्ठे शायद रह नहीं सकते। उनका कहने का मकसद ये था, ये तो नहीं था कि भाई चले जाइए। हाँ हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक बात की आपने, वो बिल्कुल नहीं ये चीज़ है कि इकट्ठी सोच नहीं हो सकती, क्योंकि इस्लामिक बंदा हमेशा चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के, मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत इतनी ही ज़्यादा है कि वो कहते हैं कि जितने भी दूसरे लोग भी हैं वो भी हमारे साथ अटैच
मैच हो जाएं और इस्लामिक मतलब कि मोहब्बत का पैगाम है, लेकिन बात यही है कि सोचें अलग हैं। वो एक लिबरल कौम पाई जाती है और हम एक जो इस्लामिक कौम है, तो इनमें डिफरेंस ज़रूर आता है। एक ही रिपोर्ट देखें तो 4 लाख के करीब पाकिस्तानी इस्लाम छोड़ चुके हैं, तो ये तो बंदे की एक अपनी सोच है ना, इसको तो हम नहीं बदल सकते। सोच को आप किसी की नहीं बदल सकते, जो मर्जी है उसकी सोच को नहीं बदल सकते, बल्कि अपनी सोच से, अपने नज़रिए से आप उसकी सोच बदल सकते हैं। जबकि आपकी अपनी सोच और आपका अपना नज़रिया अच्छा होगा तो आप में भी अगले को कर सकें, मोटिवेट कर सकें। जब आपकी अपनी सोच छोटी है, आपका अपना नज़रिया तंग है, तो आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर हिंदुओं की बात कर लें, सनातन धर्म की बात, उन्हें तो कोई भी नहीं बैन कर रहा, उनके लिए तो मंदिर भी बना रहे हैं। दुबई ने उनके लिए मंदिर बना दिया है, सऊदी अरेबिया भी मंदिर बनाने की सोच रहे हैं, उनके लिए तो लोग दरवाजे खोल रहे हैं और हमारे ऊपर बंद किए जा रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा फ्रॉड है। हम लोग हर चीज़ में फ्रॉड करते हैं, हर चीज़ में। तो जब हमारे मुल्क से फ्रॉड ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली हमें हर मुल्क, हर जो सा बंदा है, हर शख्सियात हमें प्रेफर करेंगे, हमें इज़्ज़त देंगे। जब हमारे अंदर फ्रॉड है कि हमने 10 की चीज़ को 500 का बेचना, 1000 का बेचना, तो जाहिर बात है वो हमारी करनी हमारे आगे आती है। तो हिंदू फ्रॉड नहीं करते क्या? करते हैं, वो भी करते हैं, पर उनमें फिर भी अगर थोड़ा बहुत देखा जाए, फिर भी उन्होंने अपने मज़हब से वो थोड़ा सा करते हैं। जबकि हमारे इस्लाम में हमें बताया हुआ कि आप फ्रॉड ना करें, चोरी हराम है, फिर भी हम और हम अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान से या दूसरे इस्लामिक कंट्री से फिर लोग क्यों यूरोप में जाते हैं? मतलब अगर हमारी सोच में फ़र्क है। वेरी वेल डन, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी पॉइंट की है और इसके लिए आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पाकिस्तान में रहकर आपके बिजनेसेस कुछ नहीं है, ठीक है, और आपकी इकोनॉमी फारग है, ठीक है, आपके सियासतदानों ने मोए मोए कर दिया आपके साथ, ठीक है ना, सीधी सी बात है, वो आपके साथ मोए मोए हुआ हुआ इस टाइम पे, ये बहुत ट्रेंडिंग पे है मोए मोए, और ये आप सबके साथ, हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ, तमाम के साथ मोए मोए हो रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के सियासतदानों ने कर दिया। पाकिस्तान के सियासतदानों ने की, यही मोए मोए है। देख लें 34 ईयर्स, 34 साल की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इक़्तिदार में रहे हैं। लाइक वो किसी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर हो जाएं, वो बेशक कोई जो भी आप लगा लें, मिनिस्ट्री में आते हैं, वो गवर्नमेंट में रहे हैं। 34 ईयर्स, 34 साल जिस बंदे ने इस मुल्क को खाया है बैठ के, आज वो बंदा वापस आता है और एकदम से आके वो दोबारा हमारे साथ मोए मोए कर रहा है। देखा दोस्तों, ये पहली बात तो ये अपने देश में समान नागरिक कायदा नहीं रहने देते भाई, समानता नहीं रखते। ये सब धर्मों को एक साथ लेकर चलना इनसे होता नहीं, इतने जुल्म होते, हर साल घटते जा रहे माइनॉरिटीज, और ये फिर भी कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो हम तो बहुत ध्यान रखते, हम बहुत ख्याल रखते, और वहां पे तो इतना जुल्म हो रहा है, यहाँ इतना जुल्म हो रहा है। मतलब कि इनकी बातें है ना, कसम से, मतलब कभी कभी लगता है कि वीडियो के अंदर हाथ डाल के मार दे इनको, लाफे पे लाफे मारे, इनको दिखाए असलियत। पर इनकी भी गलती नहीं, क्योंकि इनको जो चलाने वाले हैं ना, जो इनकी मीडिया, इनकी आर्मी, इनके पॉलिटिशियन, सारे के सारों ने इतना जहर घोल दिया इनके मन में कि इनके अंदर, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनको शिक्षा से दूर रखा है। और शिक्षा से जब भी किसी को दूर रखा जाता है, वो इसी तरह के जिहादी और अनपढ़ इसी तरह की बातें करते हुए दिखाई देते हैं। और ये पाकिस्तानी करते ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आपको भी कहना चाहूंगा कि इस तरह के, और कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी भी आते हैं, तो उन्हें भी पढ़े लिखे चाहिए समझा करो कि वो अभी भी उनके अंदर का जो खून है वो वही वायरस से भरा हुआ है, वही मतलब कि चूरन उनको वही खाते हुए वो पैदा हुए और वही से बड़े हुए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।